नमस्कार दोस्त। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे मैथ। मैथ क्लास 9 का मैथ रहेगा, बहुपद रहेगा। क्लास 9 से क्लास 9 क्लास 9 के ये मैथ रहेगा। मैथ 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 में हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर ये बहुत ही अच्छी है टॉपिक है। ये आगे चैप्टर शुरू कर देते हैं। बहुपद 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 हम जानेंगे बहुपद क्या कहते हैं। बहुपद तो बहुपद मतलब बहुपद में दो चीज की जरूरत होता है। बहुपद में तो चर एवं अचर। जब भी बहुपद मिल के बनता है ना, तो चर से मिल के बनता है, तो अचर से मिल के बनता है। जो चर कहते हैं ना, जो एबीसीडी वाला मान होता है तो चर कहते हैं। चर इसमें चर के मान क्या होता है? चर के मान फिक्स नहीं होता है, यानी बदलित रहता है चर के मान। अब अचर के मान होता है ना, अचर के मान फिक्स रहता है, यानी गिनती की संख्या वो फिक्स रहता है। जिसमें 10 है तो 10 रहेगा, 10 रुपया रहबे करेगा। इस सब बदलित रहता है सब, बाकी अचर बदलित रहता है। इनमें बहुपद में दो चीज की जरूरत होता है। बहुपद में दो चीज की जरूरत होता है। तो पढ़ेंगे तो इनमें दो चीज की जरूरत होता है, एगो चर एगो अचर। देखो चर और अचर, चर और अचर में कौन अचर जेकरा में देखो इनमें कहते हैं एबीसीडी वाला मान कहते हैं ए बी सी सी डॉट डॉट जेड तक। इनमें होता है 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। देखो चर के पूछा चर क्या कहते हैं? चर में कहते हैं चर, इसका मान फिक्स होता है। चर के मान नहीं, चर के मान फिक्स नहीं होता, मान फिक्स नहीं होता, जिसका मान फिक्स नहीं होता है। अचर में मान फिक्स होता है, मान इसका फिक्स होता है और होता है चर और अचर। उम्मीद करते हैं चर और अचर जाने होंगे। चर जिसका मान बदलित रहता है वो चर होता है, जिसका मान फिक्स होता है अचर होता है। अब इसमें जानेंगे हमने। देखो ये अब मिटा देते वाला, देखिए अभी मैं जानते हैं कुछ चीज। अब बहुपद के परिभाषा जानता है हमने। बहुपद क्या कहते हैं? बहुपद चर का अधिकतम घात, यानी चर यानी एबीसीडी वाला मान के जितना अधिकतम घात होगा ना ओकरे हम कहते हैं बहुपद। तो बहुपद क्या है? चर के अधिकतम घात को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। बहुपद देखो तो सबसे बहुपद कहते हैं। बहुपद चर के अधिकतम घात, चर के 1 रहेगा घात या 2 रहेगा 3 रहेगा 4 है। अगर 2 रहेगा चर के अधिकतम घात 2 तो द्विपदी बहुपद होगा। 3 रहेगा तो 3 पदी होगा। फिर 3 से बेसी हो जाता है 4 हो जाता है तो बहुपद हो जाता है। बहुपद ना बहु नाम है बहु और पद, ठीक है? पद बहुपद। ये बहु एगो दो तरह से बांटते हैं। तो घात के आधार पर बांटते हैं, एगो पद के आधार पर बांटते हैं। पर दो तरह से बांटते हैं, सब पढ़ेंगे हमने। तो घात के आधार पर एगो पद के आधार पर, यानी जगह बहुत सारा पद होता है ना वही कहते हैं बहुपद। एक से ज्यादा पद होता है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद से बेसी। जैसे 4 तक होता है, 5 से बेसी हो जाता है तब बहुपद हो जाता है। चर के अधिकतम घात को बहुपद कहते हैं। चर के अधिकतम घात जितनी ज्यादा रहता है, घात 1 रहेगा तो कहते हैं रैखिक बहुपद। घात 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद। घात 3 रहेगा तो 3 घात बहुपद। और 4 बेसी हुआ तो बहुपद हो गया बहुपद। चर के अधिकतम घात को बहुपद कहते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ते हैं ना बहुपद। बहुपद को हम दो तरह से बांटते हैं। बहुपद को दो तरह से बांटते हैं। एगो बांटते हैं ना, एगो बांटते हैं एगो तो घात के आधार पर, तो घात के आधार पर तो बहुपद को हमने दो तरह से बांटते हैं। तो घात के आधार पर, एगो घात एकदम घात करे वाला, घात न गुना है, एकदम घात किया है, तूने मेरे साथ घात किया है, तो घात के आधार पर। फिर बांटते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर, पद के आधार है होता है। बहुपद को क्या तरह से बांटते हैं? दो तरफ से। एक होता है पद के आधार पर, बहुपद लिख देना, बहुपद लिख देना है। बहुपद बहुपद को दो तरह से बांटते हैं। पहले बताइए बहुपद को क्या तरह से बांटते हैं? दो तरफ से। एक होता है घात के आधार पर और पद के आधार पर। जो होता है पद के आधार पर होता है ना, घात के आधार पर, कोची आधार पर घात। तो जिसका घात 1 होता है
तो कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसका घात एक होता है रैखिक बहुपद, जिसका घात शून्य होता है तो शून्य बहुपद भी कहते हैं। देखिए बताते हैं आगे कई सारे बातें हैं। तो होता है शून्य एगो बहुपद होता है, एगो शून्य बहुपद, वो शून्य बहुपद सब समझाएंगे। शून्य बहुपद होता है, देखिए इनमें जाते घात के था पहले जाते शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद जानते, शून्य बहुपद कुछ होता है जिसका घात जीरो होता है ना, जिसका घात जीरो होता है मतलब शून्य बहुपद, जिसका घात जीरो होता है वो होता है शून्य बहुपद। लिखेंगे जिसका घात जीरो होता है मतलब शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। थ्री, तो थ्री हम शून्य बहुपद कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं जो कॉन्स्टेंट हो रहा है ना, कॉन्स्टेंट यानी गिनती की संख्या को हम शून्य बहुपद कर सकते हैं। देखिए शून्य बहुपद के का घात के आधार पर बांटना है तो पहले शून्य बहुपद जिसका घात जीरो होता है। देखिए घात मान x का घात जीरो ले लिए, आप लोग पढ़े होंगे किसी का पावर जीरो होता है उसका मान एक हो जाता है। आप लोग का पता होगा ये इतना कि किसी का 1000 का पावर का जीरो ना उसका मान एक होगा, कारण आदमी का पावर जीरो है तो आदमी एक हो जाएगा। कुछ का पावर जीरो तो मान एक होना होगा फिक्स है। हम 3 का पावर जीरो 3 में एक कर सकते हैं, एक 3 3 का हम कर सकते हैं शून्य बहुपद है। कौन बहुपद है? 3 है जो शून्य बहुपद है। फिर अगला फिर ले लेते हैं, अब बताइए फिर 5 हो गया, इसी ले लो 5 हो गया, केकरो 5 जीरो रख दो ना, 5 5 को हम कर सकते शून्य बहुपद है। 5 से 5 जीरो ले लेते हैं, 5 वाई के पावर जीरो, वाई के पावर देखो कुछ शून्य बहुपद जिसका घात जीरो होता है, इसका घात जीरो है ना, इसका घात जीरो, क्या फायदा है, फिर इसका मान बेचारा के हो जाता है 5 गुना 1 यानी 5। ये सब कौन बहुपद है? सब सब शून्य बहुपद है। सब जितना लिखवा रहे हैं सब शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद। फिर अगला फिर देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ओकरा कहते हैं, अब द्विघात बहुपद आगे सुनेगा। अब आएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है, जिसका यानी बहुपद हो कहते हैं मैक्सिमम घात, मैक्सिमम घात कहते हैं उसमें घात मैक्सिमम घात घात कहते हैं, मैक्सिमम यानी सबसे अधिकतम घात एक आएगा तो हो जाएगा रैखिक बहुपद। उम्मीद करते हैं इतना लिख लिए होंगे या लिख लीजिए। आगे इस घात के आधार पर जानेंगे, फिर पद के आधार पर जानेंगे। लिखिए इतना आप लोग। देखिए बहुपद को दो तरह से बांटे थे हमने, तो घात के आधार पर एगो पद के आधार पर। तो हम पढ़ रहे थे घात के आधार पर वाला पढ़ रहे थे, घात के आधार पर, घात के आधार पर, आधार पर शून्य बहुपद के बारे में बता दिए थे। अब बता आगे चल के रैखिक बहुपद होता है। रैखिक रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में होता है रैखिक बहुपद जिसका घात एक होता है, जिस बहुपद का घात एक होता है उसका कहता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसका घात एक होता है। देखिए एग्जाम्पल में ले रहे हैं, एग्जाम्पल में देखिए 2x + 5 है, ये रैखिक बहुपद है। 2x + 5 कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद है। देखिए अधिकतम घात देखो, अधिकतम घात 1 है, फिर x के घात 0 भी लिख सकते हैं। x के घात यानी x के घात 0 इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैक्सिमम घात कितना है? 1 है। होगा रैखिक बहुपद जिसका मान अधिकतम होता है, जिसका घात अधिकतम होता है वो होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसे बड़े में एग्जाम्पल है रैखिक बहुपद के। 5 - 2y यह भी रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्योंकि अधिकतम घात है, अधिकतम घात, अधिकतम घात 1 है, 1 ये रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद। फिर अगला फिर इसमें फिर अगला फिर ले लेते हैं एग्जाम्पल में 5x + 2y + 9z एगो हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद। इसमें सबसे मैक्सिमम घात है ना, मैक्सिमम घात 1 है, तो मान के हम 2 ले लेंगे, ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। अभी है तो यह तो सिंगल है तो ठीक है बेचारा, अभी रैखिक है, रैखिक है रेखा दो रहा है, रेखा दो यानी रैखिक बहुपद आ रहा है। अब देखिए घात 2 चाह लेंगे तो हो जाएगा द्विघात बहुपद। ये रैखिक बहुपद ना होकर अब हो जाएगा द्विघात बहुपद। देखिए इतना समझ गए होंगे। अब इधर लिखते हैं, आप देखिए पहला रैखिक बहुपद, अब इधर समझाते हैं, अब इधर समझाते हैं। आप समझा रहे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद, द्विघात द्विघात में दो घात करता है, दो बहुपद यानी पद रहता है, बहुपद यानी पद तो ढेर मान कितनों ले लो, पद से क्यों मतलब ना है, पद कितनों ले लो। सबसे मेन बात यह थी कि पावर दूर रहना चाहिए, द्विघात बहुपद में पावर दूर रहना चाहिए, पावर दूर रहना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं, तो लिखेंगे ये परिभाषा में। अच्छा, वैसा बहुपद जिसका घात दो होता है उसे कहते हैं द्विघात बहुपद, जिसका घात दो होता है उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। में ले लेंगे 2x² 5y प्लस 2 ले लेते हैं। देखिए बहुपद, देखो बहुपद के ये भी तरीका है ना, जब भी लिखते हैं ना वो घात के आधार पर लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे घात बेसी रहना चाहिए, उसके बाद कम रहना चाहिए, उसके बाद आओ कम, उसके बाद आओ कम। ये बहुपद के नियम होता है। ये नियम में क्या करना है ना, देखो सबसे पहले आगे पीछे भले अलग अलग रेंडम रहता है, तो आगे पीछे रेंडम का मतलब आगे पीछे रहता है, उसका हमें बनाना पड़ता है, सिस्टमेटिक बनाना पड़ता है, यानी सिस्टम के अनुसार बनाना पड़ता है। सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा यानी जगह घात सबसे ज़्यादा होता है उसका लिखते हैं, तो उसका कम वाला घात लिखते हैं, उसका बेसी वाला घात लिखते हैं। भले अरे बोल दिए, देखो फिर से जेकर सबसे ज़्यादा घात होता है उसका सबसे पहले लिखते हैं, फिर ओकर बाद ओकर कम वाला, फिर ओकरो कम वाला, फिर ओकरो कम वाला, ओकरो कम वाला, यानी रेंडम रहता है ना, रेंडम का हम सिस्टमेटिक सरिया देते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा घात 2 है, फिर 1 है, फिर घात 0 है। यानी बहुपद को हम जब भी लिखते हैं अच्छी के अनुसार लिखते हैं, यानी पद के घात के आधार पर अति बढ़ते अति कुछ है घटते क्रम में, यानी बड़ा से लेकर छोटा तक लिखते हैं द्विघात बहुपद। देखो अब ले लेते एग्जाम्पल 5x² प्लस 4 प्लस 2z। देखिए ये भी एक तरह द्विघात बहुपद है, खाली में अधिकतम घात हम नहीं खोजना है। पहले कोई सिस्टमेटिक लिखा रहा चाहे ना, पूछने के लिए कहेगा, कोई पूछेगा द्विघात बहुपद बता इसमें कौन है, तो अधिकतम घात 2 है, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्वेश्चन अब है ना, अब एडवांस तरीके से पूछा है, आपको क्या लगता है इसे क्वेश्चन पूछ देगा, ये लोलू पूछ वाला है तो सबको जानता है। ऐसे ना पूछे वैसे पूछ देता है बाबू, ऐसे ना वैसे पूछ देगा। देखो ई पूछ देगा, ई वाला पूछ देगा, तो नीचे देखो क्वेश्चन तो ऐसे पूछ देता है, ये मेन क्वेश्चन ई पूछता है, तो अगर लिखता है ऐसे कौन बता देगा, ये चलते लड़को बता देगा। एक बार अगर समझा देंगे पहले को लेके ना, बाबू जब घात 2 होता है वो होता है द्विघात बहुपद होता है, तू तो खुद बता दे हाँ पावर 2 है द्विघात बहुपद है, क्या रहबे नहीं करे, अगर ज्यादा हो जाएगा तो द्विघात बहुपद ना होगा, सबको बता देगा। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है x - 2 इंटू x + 4, ये बता ये द्विघात बहुपद है, ये हमने को सॉल्यूशन कर पाएगा, ये वाला सॉल्यूशन घात 2 आ जाएगा, ठीक है द्विघात बहुपद होगा, 2 नहीं जाएगा द्विघात बहुपद न होगा। बताते हैं, गुना करते हैं x², हम डायरेक्ट वो अच्छी बताते हैं, फॉर्मूला को बताते हैं। देखो वो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बी, हो जाता है क्या होता है ना, अल्फा के स्क्वायर, ये माइनस होता है, माइनस पे लिखा रहता है, माइनस होता है माइनस पे लिखते हैं, तो कोई भी आगे पीछे माइनस रहता है क्यों दिखाता है, फिर माइनस अल्फा प्लस ए प्लस बी, फिर प्लस ए इंटू बी। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग माइनस होता माइनस रहेगा, तो सॉल्यूशन कर देना, छोड़ना उसे। देखो x² एक ना में x गुना होगा, फिर ई जाके आई गुना होगा, आई जैसे कितना हो जाएगा प्लस 4x, एक में देखो x में देखो कर समझाते हैं, x में x से गुना किया था x², फिर x को 4 में गुना किया था 4x, सही है, फिर -2 को कितना गुना करो x से, -2x, फिर 2 को कितना गुना करो 4 से, 8 प्लस माइनस -8 -8 हो जाएगा, -8। देखिए अब करते हैं x² प्लस माइनस घटा है -2x प्लस 2x -8। देखिए ये हो गया द्विघात बहुपद। ऐसे न तबला रहता है, अरे एकरो घात 1 है, एकरो घात 1 है, मार देते हैं एकदम रैखिक बहुपद यानी एक घात बहुपद, तो नंबरों इसने दे देगा, तो सॉल्यूशन करना पड़ता है सबके।
उम्मीद करते हैं द्विघात बहुपद समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। फिर नेक्स्ट में चलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद लिख लीजिए इतना। देखिए द्विघात बहुपद बता दिए थे, अब चलते त्रिघात बहुपद। त्रिघात त्रिघात बहुपद। त्रिघात में क्या है, त्रिघात में यानी जिसका पावर 3 रहता है, वैसा बहुपद जिसका घात 3 होता है तो वह कहते त्रिघात बहुपद। त्रिघात जिसका पावर 3 होता है वो कहते त्रिघात बहुपद। यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3x3 बताइए ये कौन बहुपद है, त्रिघात के द्विघात बहुपद। ये तो त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद। अधिकतम घात 3 है, अधिकतम घात 3 है। घात अधिकतम होगा वही होगा बहुपद होता है। जिसका घात 3 होता है होता है कौन बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ऐसे बड़े में एग्जाम्पल आपने ले लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल 2y ले लेते हैं। देखिए कौन बहुपद है, देखिए एक भी घात है, 2 भी घात है, 0 भी घात है, और मैक्सिमम घात क्या था, मैक्सिमम घात 3 है। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद है। अब बड़े में एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और कुछ ले लेते हैं। 4x3 5y/4 दूसरे बताइए तो कह सके हम त्रिघात बहुपद है। बहुआ कैसे त्रिघात बहुपद है, मैक्सिमम घात 4 हो गया था, त्रिघात बहुपद में हो गया है। मैक्सिमम घात 3 रहना चाहिए, 3 रहेगा ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद हो गया इतना। उम्मीद करते हैं त्रिघात घात के आधार पर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अब पद के आधार पर। पद के आधार पर आप लोग इतना लिखिए। देखिए अब बहुपद के प्रकार हम पढ़ेंगे पद के आधार पर। घात के आधार पर क्लियर हो गया है। अब पढ़ेंगे पद के आधार पर। अब पढ़ेंगे पद के आधार पर। पद के आधार पर एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद होगा क्या देना, जिसका पद केवल एक होता है। चर एक होना चाहिए, वही होता है एक पदी बहुपद। जिसका एक पद एक सब आसान होता है, ये सब ज्यादा कुछ में नहीं है। एक पदी बहुपद में होता है तो देखो 5, बस एक पद है, केवल एक को पद है, तो हो सकता है 2 भी है, केवल एक को पद है, यानी x/0 क्यों पद है, एक पद है। सब एक पदी के उदाहरण है, एक पदी जिसका केवल एक पद होता है वो होता है एक पदी बहुपद। और द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद द्विपदी बहुपद का मतलब कि जिसका पद 2 होता है, पद 2 होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए, तो द्विपदी बहुपद। ठीक है, देखिए 2 पद है, पहला पद दूसरा पद, ये हो जाएगा द्विपदी बहुपद। इसका पद 2 है तो हो जाएगा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। अब फिर त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, जी का पद 3 होना चाहिए। अच्छा देखिए इसमें पद 3 है, इसमें पद 3 है, एक पद, 2 पद, 3 पद, हो जाएगा कौन बहुपद, त्रिपदी बहुपद। देखिए आप इतना जाएंगे ना, आप इतना पूछ देता है ना, अब पूछ देता है ना इनमें कौन बहुपद नहीं है, कुछ बहुपद नहीं होने का शर्त होता है, कुछ कंडीशन होता है, आज हम वो अप्लाई करेंगे। फिर बुझाएंगे कौन बहुपद नहीं है, पहचानेंगे इसमें अब कौन बहुपद नहीं है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए। देखिए ई में देखेंगे ना, अब देखेंगे अब जितना लिखा जाए पद बहुपद को 2 भाग में बांटे गए है, तो पद के आधार पर और घात के आधार पर। और पद के आधार पर भी बांट दिए हैं, घात के भी आधार पर बांटे हैं। अब इसमें पूछ देता है इनमें कौन बहुपद नहीं है, तो लिखो बहुपद नहीं होने का शर्त है।
बहुपद नहीं होने का शर्त, नहीं होने का शर्त। बहुपद नहीं होने का शर्त का मतलब है ना कि कौन कौन कंडीशन है उस स्थिति में बहुपद हम कहीं नहीं सकते हैं। पहला स्थिति, पहला कंडीशन लिखो, देखो चर का घात भिन्न में न हो। जब चर का घात भिन्न में हो, देखो बहुपद नहीं होने का शर्त है ना, जब चर का घात भिन्न में हो, भिन्न में हो, बहुपद नहीं होने का शर्त। देखिए जब बहुपद, देखो जब जब चर का घात, जब बहुपद में चर का घात भिन्न हो जाएगा ना तो इस स्थिति में बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5x⁻2/3 प्लस, ये बहुपद कर सकते हैं, ये बहुपद नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या नहीं कर सकते हैं, देखो जब भी होना चाहते हैं ना, जब भी होना चाहिए घात से भी होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण रूप, पूर्ण रूप। और जैसे भिन्न आ जाएगा, भिन्न यानी बटन में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर बहुपद कब होता है, ये पूरा पूरा पावर अति पूर्णांक में आना चाहिए, पूर्णांक में, पूर्णांक में कहने का कुछ हो रहा है ना, एक पूर्णांक में 0 ही पर पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक पूर्णांक न हो, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक न होता, पूर्ण संख्या है। ओके इतना, देखो चर का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, चर का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, लिख देते हैं। 2/3 हो गया तो ये बहुपद नहीं है। अगला चर, चर जब जब रूट में हो, ये हो बता रहे हैं, चर जब रूट में रहेगा ना, चर जब रूट में है तो उस स्थिति में ये बहुपद नहीं हो सकता है। जब चर रूट में रहेगा, तो चर जब रूट में हो जाएगा। एग्जाम्पल, यही बहुपद नहीं है। देखो चर है ना, चर के क्या करते बताते, ABCD के अच्छा होता है, चर होता है, चर, चर अगर रूट में चला जाएगा वो भी बहुपद नहीं होगा। चर जब रूट में चला जाएगा बहुपद नहीं होगा। पहला कंडीशन कहता है जब चर का घात जब भिन्न में होगा तो भी बहुपद नहीं होगा। जब जब चर रूट में हो तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अगला फिर चर बट्टा में न हो, न हो तो मतलब है चर जब भी होना चाहिए ना, चर या नीचे नहीं होना चाहिए, चर नीचे नहीं होना चाहिए। चर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये बहुपद नहीं है। देखिए चर बट्टा में चल गया है, चर जब बट्टा में चल जाता था वो बहुपद नहीं होता, बहुपद नहीं होता है। ठीक है, बहुपद नहीं होता है। तीनों कंडीशन रहता है तो बहुपद नहीं होने का शर्त है। आया नहीं समझेंगे ना, कौन कौन स्थिति में बहुपद हो सकता है। देखिए बस ये कहीं नहीं कि अति कर ना होगा, कुछ नहीं कहना, वो में भी वो में कुछ नहीं करना, खाली में क्या करेंगे, उन्हें तो चर का घात लिखेंगे भिन्न में हो, बस भिन्न लिखेंगे, चर का घात रूट में ना हो, सब एक सब लिखेंगे, एक सब लिखेंगे ना आदि जगह हाँ या नहीं मिला देंगे, यही वाला करेंगे। तो आप देखो इतने से आप लोग समझ होंगे बहुपद नहीं होने का फायदा, बहुपद ना हो फायदा कब ना हो सकता है, तो जब जगह घात होता है भिन्न हो वो बहुपद नहीं होगा, या जिसका चर भिन्न पता नहीं चर बटम होता है वो भी नहीं होता बहुपद, या चर रूट में हो वो भी नहीं होता बहुपद, ये सब पता है। बस इतना ही पूछते हैं, बस इतना ही पूछेगा था बोर्ड में कोई भी एग्जाम में, बताइए इनमें कौन बहुपद नहीं है, बस ये तो पूछे नहीं है, बस ये कोनो स्थिति फॉलो करेगा तो बहुपद नहीं होगा। यही कभी पूछबे ना कहते हैं कौन बहुपद है, बहुपद अधिकतर दिले रहता है बहुपद है, है कौन बहुपद नहीं है वो दिले रहता है। बस इतना स्थिति, यही स्थिति है बहुपद नहीं होने का शर्त। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, इतना आप लोग लिख लिया अब। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।